हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो उसके लिए समझते हैं। पहले हम उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं और उसके बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली क्या कह रही है हमसे। डिफरेंशियल इक्वेशन an equation involves differential coefficient or डिफरेंशियल्स। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब dy अपॉन dx, हम सब लोग जानते हैं dy अपॉन dx को डिफरेंशियल बोलते हैं या फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। तो जिस इक्वेशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट या फिर डिफरेंशियल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक, एन इक्वेशन इन्वॉल्व्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिफरेंशियल्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली क्या चीज है। एग्जाम्पल नंबर 1, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू cos x। देखिए ये एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में dy अपॉन dx प्रेजेंट है, तो ये हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं, d2y अपॉन dx2 प्लस dy अपॉन dx प्लस 4y इज इक्वल्स टू e टू दी पावर x। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें दो डिफरेंशियल्स मतलब दो डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट है। तीसरी इक्वेशन एग्जांपल में देखते हैं, x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y is equals to u। This is also a differential equation। ये हमने 3 एग्जाम्पल से समझ लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन वास्तव में क्या होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डिफरेंशियल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कितने टाइप की होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं दो टाइप के डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक का नाम होता है पार्शियल और एक का नाम होता है ऑर्डिनरी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी दो टाइप की हो गई। देयर आर टू टाइप्स ऑफ differential equation। First is ordinary differential equation, and second is partial differential equation, राइट। तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, फिर कितने टाइप की होती है, और अब हम सीखेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और पार्शियल क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होती है,
ये एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट होता है। मतलब क्या डेफिनेशन बनती है इसकी? अ डिफरेंशियल इक्वेशन involving only one independent variable is called ordinary differential equation. ठीक है, तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें केवल सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल या वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट हो उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके भी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, d2y अपॉन dx2 x स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल्स टू साइन x। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें dy अपॉन dx और d2y अपॉन dx2 प्रेजेंट है। दूसरी बात, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए इसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, dy अपॉन dx प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन 2x। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें भी आप देखिए कि एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ रहा है। अब हम लोग सीखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने आपको बताया क्या होती है कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। देखिए डेफिनेशन, partial differential equation, an equation which involves two or more than two independent variables and their partial derivatives is called partial differential equation। करेक्ट। तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट हो और उनके डेरिवेटिव भी प्रेजेंट हो उसको क्या कहेंगे हम? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल देखिए, del 2z अपॉन del x2 माइनस del 2z अपॉन del x del y माइनस 2 del 2z अपॉन del y2 इज इक्वल्स टू y माइनस 1 e टू द पावर x। अब आप देख सकते हैं यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? दो, एक x है और एक y है, और डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है z। ठीक, ये जो चीजें हैं इन्हें बोला जाता है
पार्शियल डेरिवेटिव्स। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये भी सेकंड ऑर्डर है, ये भी सेकंड ऑर्डर है। तो कुल मिला के ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में दो चीजें प्रेजेंट है। फर्स्ट इज पार्शियल डेरिवेटिव और सेकंड इज टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये क्या हो गई? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। del 2u upon del x2 plus 2 del 2u upon del x del y plus del 2u upon del y2 is equals to e to the power x। ये दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, राइट? तो अब हम लोग सीख चुके हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ही पहले सीखेंगे, उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरा सीखेंगे। तो जब सबसे पहले हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सीखनी है तो उसकी कंपोनेंट्स हमें देखने पड़ेंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट किस किस चीज से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी होती है और उसमें कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, कैसे उसका सॉल्यूशन करते हैं, ये सारी चीजें हमें सीखनी है। इस रेस्पेक्ट में सबसे पहली चीज आती है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट और इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो प्रेजेंट हो रहा है उसी को हम पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कह देते हैं। द order of differential equation is the order of highest order derivative present in the differential equation, present in the differential equation, right? एग्जाम्पल से ये एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता है वास्तव में। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y upon dx2 plus dy upon dx plus 2y is equals to e to the power x is 2। देखिए, the order of differential equation is the order of highest order derivative। पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा उसी के ऑर्डर को पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कह दिया जाएगा। एग्जांपल में हम देखते हैं, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें dy upon dx और d2y upon dx2 दो डेरिवेटिव प्रेजेंट है। दोनों में हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा होगा? d2y upon dx2। तो कितने ऑर्डर का है ये? दो ऑर्डर का है। जब ये दो ऑर्डर का है तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। क्लियर? अब हम लोग डिग्री के बारे में डिस्कस करते हैं। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम लोगों ने सीखा ऑर्डर किसको कहते हैं, अब हम सीखेंगे डिग्री किसको कहते हैं। डिग्री जिस प्रकार हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, उसी प्रकार हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है, जो एक्सपोनेंट होता है, उसी को हम कहते हैं डिग्री। करेक्ट? तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द पावर
या फिर एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव present in the differential equation. The power of highest order derivative present in the differential equation is called degree of differential equation. एग्जाम्पल से समझते हैं इन दोनों चीजों को। ऑर्डर में हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx2 प्लस dy अपॉन dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो है 2, मतलब पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 2। बात करते हैं इसकी डिग्री की, तो आप देख सकते हैं इस पूरे डेरिवेटिव पे एक्सपोनेंट या इसकी जो पावर है वो है 1। तो अगर इसकी पावर 1 है तो इसका मतलब पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हो जाएगी उसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी 1 इज 1। ठीक, लेकिन इसमें एक स्पेशल कंडीशन होती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री फाइंड करने के लिए वो डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री होनी चाहिए रेडिकल साइन से और फ्रैक्शनल पावर से। एग्जांपल से समझ लेते हैं। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx2 प्लस रूट 1 प्लस dy अपॉन dx होल पावर 3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें रेडिकल साइन आ गया, मतलब अंडर रूट आ गया। हो सकता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में पावर्स हो लेकिन फ्रैक्शन में हो, जैसे 2/3, 5/4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसमें हमें अगर डिग्री फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले क्या काम करना होगा, ये टर्म इधर ले जाएंगे राइट साइड में और स्क्वायरिंग करेंगे। तो नई इक्वेशन क्या आएगी, d2y अपॉन dx2 होल पावर 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस dy अपॉन dx होल पावर 3। हम देख रहे हैं कि पावर तो यहां पर ज्यादा है 3 है, लेकिन पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो है 2, तो इसलिए इसकी जो पावर आएगी वही डिग्री कहलाएगी। तो इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री क्या हो जाएगी 2। ठीक है, तो हमने सीख लिया है ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बाकी हम डिस्कस करेंगे अपनी नई वीडियो में जो बहुत ही जल्दी आपके सामने होगी। ठीक है, थैंक यू।